हरियाणा के नूह में फिलहाल शांति है। नूह में अब तक यात्रा नहीं निकली हालांकि, और वीएचपी ने 11 बजे यात्रा का ऐलान किया था। फिलहाल नूह में सिर्फ जलाभिषेक की इजाजत दी गई और अभी तक की सूचना के मुताबिक 8000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। सीधे नूह में आपको लिए चलता हूं। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। वरुण, क्या वाकई में वहां पर तनाव नहीं है, स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं, या फिर जो G20 की बैठक आने वाले दिनों में होने वाली है उसी के मद्देनजर प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, अलर्ट है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, दुनिया में गलत संदेश जाएगा? देखिए अखिलेश, इससे पहले नूह के अंदर जो हिंसा हुई थी वो सबने देखी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत सवाल खड़े हुए थे और यही वजह है कि इस बार पुलिस कोई चूक नहीं बरतना चाहती थी और उसी के चलते भारी पुलिस बल का जो इंतजाम है वो नूह के अंदर किया था। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया, मैं एक बार दिखाऊं कैसे आपको जगह जगह इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनी तैनात है। तो फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो नूह के अंदर जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि धारा 144 लगी थी, लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। जो जलाभिषेक के लिए जाना चाह रहे थे वो जलाभिषेक के लिए गए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल हालात बिल्कुल नियंत्रण के अंदर हैं और जो इंटरनेट की सेवा है वो यहाँ पर बाधित है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये बात और सामने निकल कर आएगी कि जो यहाँ पर आपसी भाईचारा था और जो परिस्थितियां हैं वो किस तरफ जाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन इस बात को समझता है कि नूह बेहद संवेदनशील इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ यह इलाका है और G20 होना है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होगी तो उससे उसका जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा और उसी के चलते पुलिस प्रशासन ने कुछ इस तरीके के इंतजाम किए थे कि आज जो भी कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वीएचपी के नेताओं से भी बातचीत की गई, एक बीच का रास्ता निकाला गया। जो दिल्ली से वीएचपी के नेता आए थे उनको भी जलाभिषेक जाने के लिए इजाजत दी गई, तो वही वीएचपी के नेता भी उस जलाभिषेक तक सीमित रहे और किसी तरह बिल्कुल छोटे में बताइएगा वरुण, क्योंकि आप लगातार नूह जा रहे हैं, आज भी वहां पर मौजूद हैं, पहले भी गए थे। आज जो सुरक्षा इंतजामात नजर आ रहे हैं, अगर पहले भी इसी तरीके से प्रशासन मुस्तैद होता तो जो घटनाएं हुई हिंसा की वो होती? देखिए बिल्कुल आज जो हालात थे बिल्कुल विपरीत थे। इससे पहले जब शोभा यात्रा निकली थी तब हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे वो वहां पर थे और पुलिस पूरी तरीके से नदारद थी। लेकिन आज इसका उलट था, जो शोभा यात्रा या फिर ये कई जलाभिषेक के लिए जो लोग पहुंचे थे वो बिल्कुल सीमित संख्या में थे और उससे कई बड़ी संख्या। ठीक है वरुण, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपके पास लौटूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।